Hello and good evening, all of you. Welcome to Alpha Academy's previous year questions model answer writing series, and we are discussing today a general studies 2 questions, which is as follows, and which relates to the power of ordinance making. अब आपने देखा ही होगा कि ऑर्डिनेंस सरकार बनाती जाती है और उसके अपने फ़ायदे भी हैं, अपने नुकसान भी हैं, तो हम दोनों चीज़ को एनालाइज करना है. तो क्वेश्चन भी कुछ ऐसे था. क्वेश्चन था, रिजॉर्टिंग टू द ऑर्डिनेंसेज हैज़ ऑलवेज रेज कंसर्न ऑन वायलेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन. तो एक तो सेपरेशन ऑफ वर्क पावर को यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लो. एक ऑर्डिनेंस हो गया आपका, 2 वर्ड्स हो गए जिसे आपको समझाना ही समझाना है. वाइल नोटिंग द रैशनल्स जस्टिफाइंग द पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, analyze whether the decisions of the Supreme Court on the issue have further facilitated resorting to this power. Should the power to promulgate ordinances be repealed or not? तो ये बेसिकली यहाँ पे एनालाइज है. ये पूरा क्वेश्चन शायद हट गया. ये दिस इज एनालाइज. अब एनालाइज में क्या होता है कि बेसिकली आपको इस क्वेश्चन को तोड़ना है, तोड़ के समझाना है और उसे इंटरलिंक करना है. ठीक है. अब इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे, बेसिकली कुछ नहीं करना आपने. जहाँ आपको वर्ड्स मिल गए, सबसे बढ़िया इजी होता है इंट्रोडक्शन लिखना, उसका ऑर्डिनेशन और सेपरेशन ऑफ पावर को वहाँ पे समझा दो आप. ठीक है. अब आप बॉडी में क्या लिखोगे, बॉडी में आप बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर को समझाओगे और उसे कनेक्ट करोगे ऑर्डिनेंसेस से कि ऑर्डिनेंसेस कैसे ब्रीच कर रहा है सेपरेशन ऑफ पावर को. सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी रूलिंग आपको मिल जाएंगी, वो लिख दोगे. अगर नहीं याद रहेंगी कोई बात नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट लिखने की बजाय एपेक्स कोर्ट इन आ लैंडमार्क जजमेंट लिख दीजिएगा. ठीक है. क्योंकि हम लोग लॉ में भी ऐसे ही करते थे, क्योंकि इतने सारे केसेस होते हैं, याद तो नहीं रहते. तो द एपेक्स कोर्ट इन अ लैंडमार्क जजमेंट. उसके बाद आप अगर आपको उसका रेशियो डेसेंडी, मतलब जो रेशियो उसमें दिया गया या जो पॉइंट उसमें उभर के आया, अगर वो आपको याद है तो आप लिख सकते हैं. और आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट दे दीजिए और एक कंक्लूजन लिख दीजिए बढ़िया सा. तो सबसे पहले देखो ऑर्डिनेंस पावर मैंशनड का है. ऑर्डिनेंस पावर देखो, अच्छा तो एक बार याद रखना, जैसे ऑर्डिनेंस आता है ना तो बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, सब सेंटर का लिखते चलते हैं कि सेंटर, ऐसा लगता है कि सेंटर के पास ही पावर ऑर्डिनेंस की. नहीं, आपको यहीं पे खेलना है. आप कैसे खेलोगे, आप स्टेट को भी लोगे, आप स्टेट को भी माइंड में लेके चलो कि स्टेट के पास भी तो पावर है. अब भाई सेंटर के पास पे तो आर्टिकल 123 में पावर है प्रेसिडेंट के पास, और 213 में स्टेट के पास पावर है, मतलब स्टेट मतलब किसके, गवर्नर के पास. और ऑर्डिनेंस कब बना सकते हैं, व्हेन ओनली देयर इज अ इमीडिएट एक्शन इज नेसेसरी. ठीक है. फिर सेपरेशन ऑफ पावर की डेफिनेशन अगर आपको मॉन्टेस्क्यू वाली याद है, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं. तो वो उन्होंने यही कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अंदर उनको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को डिवाइड किया गया है 3 ब्रांचेस में. 3 ब्रांचेस सबको याद है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल. ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में क्या होती है कि जो एग्जीक्यूटिव है दैट ऑब्सर्व्स द पावर ऑफ लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर की पावर को वो ऑब्सर्व कर लेती है, क्योंकि लॉ मेकिंग पावर या लीगल जो लॉ बनाने की पावर है वो किसके पास है, लेजिस्लेचर के पास है. ऑर्डिनेंस बनाने में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव जो है ऑर्डिनेंस को प्रमोगेट करके एक लॉ बना देती है. तो इसमें क्या होता है कि लेजिस्लेटिव जो है, एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर की पावर ले लेती है, और जुडिशियरी साइड में खड़े होकर देखती रहती है कि भैया हो क्या रहा है, ये सही है या गलत है. खैर, कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, the ordinance has raised concern on the violation of the spirit of separation of power. Separation of power कहाँ mentioned है, it is a part of basic structure and it is mentioned under article 15 of the DPSC or the part 4 of the constitution. ठीक है. और इसको अनडेमोक्रेटिक पाथ ऑफ लॉ मेकिंग माना गया है. अब आप आ गए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पे. बेसिकली 3 जजमेंट्स है, आर.सी. कूपर, डी.सी. वाधवा, कृष्ण कुमार सिंह. अब स्टेट ऑफ बिहार, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, वर्सेस स्टेट लिख दिया करो या वर्सेस यूनियन लिख दिया करो. वैसे यूनियन भी स्टेट ही होता है एक टाइप का, तो वर्सेस स्टेट लिखोगे कहाँ पर काम चल जाएगा. आर.सी. कूपर में भैया सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप ऑर्डिनेंस तभी बनाएंगे जब अगर इमीडिएट एक्शन की जरूरत हो गई. अगर इमीडिएट एक्शन का रिक्वायर्ड नहीं है तो आप ऑर्डिनेंस नहीं बना पाओगे, और अगर इमीडिएट एक्शन की जरूरत नहीं थी तो वो एक ग्राउंड बन जाएगा ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने का. तो ये बात कह दी गई आर.सी. कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में. फिर भैया आपका आ गया डी.सी. वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. डी.सी. वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली कह दिया कि द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव नीड टू बी यूज्ड इन एक्सेप्शनल सिचुएशंस, नॉट एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर लॉ मेकिंग पावर ऑफ द लेजिस्लेचर. जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है एग्जीक्यूटिव के पास, आपको उसको एक्सेप्शनली यूज़ करना है, और ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है जो लॉ मेकिंग पावर लेजिस्लेचर का है. इसलिए लेजिस्लेचर अलग से बनाया गया. अगर भैया अगर आपको ही पावर देनी होती तो क्यों बनाते लेजिस्लेचर, क्यों बनाते पार्लियामेंट, सब कुछ आपको दे देते. ठीक है. देन कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये बोला गया कि जो रीप्रमोगेशन हुआ था, एक्चुअली बिहार में एक टाइम बहुत ज़्यादा रीप्रमोगेशन होता था ऑर्डिनेंस का, तो उस समय ये माना गया कि भैया वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है रीप्रमोगेशन. और आपने ऑर्डिनेंस को बना दिया, चलो वो ठीक है, उसको रीप्रमोगेट करना वो तो और भी बड़ा खतरनाक चीज़ है. अगर वो तो आप बहुत ही मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सर्कमस्टेंसेस में यूज़ करोगे. तो अबव जुडिशियल सिस्टम से हम देख सकते हैं कि एक नेगेटिव व्यू रहा है सुप्रीम कोर्ट का अभी तक ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को लेके. अब हमें समझाना है कि शुड द पावर टू प्रोमलगेट और ऑर्डिनेंसेस बी रिपील्ड और नॉट. ठीक है. तो पहले हम फेवर में आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं, क्योंकि एनालाइज करना था, हमें एक साइड लेने की जरूरत नहीं, हम दोनों साइड लेके चलेंगे. भैया हम तो हैं डिप्लोमेट,
तो डिप्लोमेट जो है दोनों साइड लेते हैं। फेवर में बात करेंगे तो हम कहेंगे हाँ भैया रिपील कर दो, क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट को ये जो है गवाही नहीं देता, क्योंकि इसमें लेजिस्लेचर की पावर अपसर्व कर ली, तो रिप्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस या ऑर्डिनेंस मेकिंग जो थिंग है अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम एंड इट इज अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर, इट लीड्स टू अथॉरिटेरिज्म एंड विच इन रिजल्ट वायलेट्स द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। ठीक है, इसलिए डिस्पाइट जुडिशियल इंटरवेंशन ऑर्डिनेंस रूट हैज़ पीक्ड ओवर द ईयर्स। अब आप इसमें भी खेलोगे, यहाँ पे आप जो डाटा दोगे वो सेंट्रल स्टेट दोनों का दोगे। अब आप बोलोगे 1990 में क्या हुआ, ऑर्डिनेंस 19.6 आते थे, फिर 2010 में आप बोलोगे ठीक है कम हुआ 17.9 आ गया। आप ग्राफ भी बना सकते हो यहाँ पे, तो यहीं पे आपको क्लिक करना है, कोई क्लिक करना है, वहाँ ग्राफ बना दो, ग्राफ बना के दिखा दो। यहाँ पे आपने 2010 लिखा, नीचे डेट लिखी, आपने आप 7.9 बना दिया, है ना। और ये अगर बाद में और ऊपर ले जाओगे तो यहाँ आपका 19.6 आ जाएगा 1990 में। ऐसे करके आप कुछ कुछ कर इनोवेटिव लाओ। देखो अगर हर चीज़ लिख के वही लिख के आ जाओगे तो फिर मार्क्स कैसे आएंगे, तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा ना, बड़ी दिक्कत हो जाएगी दोस्त। ठीक है, फिर हमने फिर दोबारा बढ़ गया, एक साइन ग्राफ बन गया ये तो हमारा कि 16 ऑर्डिनेंस पास हुए 2019 में, 15 2020 में। इनफैक्ट स्टेट्स की बात कर लोगे तो केरला इशूड 81 ऑर्डिनेंसेस, कर्नाटका इशूड 24, महाराष्ट्र इशूड 21 ऑर्डिनेंसेस। और जो इसको कई बार क्या होता है, कई ऑर्डिनेंसेस रेट्रोस्पेक्टिव नेचर में, मतलब कि पिछली डेट से प्रोमलगेट किए जाते हैं, वो और ख़तरनाक है। अब आप बोलते हो कि नहीं यार ठीक है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की, आप उसमें सबसे पहले तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा ले लोगे। कॉन्स्टिट्यूशनल में ही अपने आप में बोला कि कुछ कुछ प्रोविजन दिए गए हैं जो पावर्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आप बोल दोगे कि पार्लियामेंट हैज़ टू अप्रूव विद इन द 6 वीक ऑफ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। जब भी मतलब पार्लियामेंट दोबारा सेशन में आएगी, विद इन 6 मंथ्स को पास होना पड़ता है। और वो ऑर्डिनेंस ला भी आप तभी सकते हो कि व्हेन वन ऑफ द हाउसेज इज़ नॉट इन प्रोग्रेस या इज़ नॉट असेंबल्ड। अगर दोनों हाउस चल रहे हैं पार्लियामेंट के तो ऑर्डिनेंस आ ही नहीं सकता है। और 3 बार 3 सेशन होते ही हैं आपके, तो लगभग काफ़ी दिन तो आपके पार्लियामेंट चलती है। भाई ऑर्डिनेंस आप तभी ला सकते हो जब पार्लियामेंट ना हो, लेकिन खैर वो अलग बात है कि उसका फ़ायदा उठाया जाता है कि जिस दिन नहीं होती, जिस टाइम एक भी हाउस सेशन में नहीं होता है उसी टाइम ऑर्डिनेंस लाई जा सकते हैं, बट वो अलग बात है। बट आप ये है कि हाँ एक टाइप का चेक तो ऑलरेडी इन प्लेस है ही है। ठीक है, मैक्सिमम वैलिडिटी अगर वो पास ना हो तो 6 मंथ्स एंड 6 वीक है उसकी ऑर्डिनेंस की। ठीक है, इनफैक्ट आप एक रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट द प्रेसिडेंट पावर ऑफ मेकिंग ऑर्डिनेंसेस इज नॉट बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू ऑफ द कोर्ट। तो जुडिशियल रिव्यू आप कर ही सकते हो हमेशा ऑर्डिनेंसेस, अगर कुछ गलत आ गया तो यहाँ पे आप बेसिकली बात कर रहे हो कि क्या क्या आपके पास चेक्स हैं, क्या क्या आपके पास ऑलरेडी चेक्स हैं इन प्लेसेस। ठीक है, उसकी बात कर रहे हो आप। फिर आप बता दो कि कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है, और फिर आप लास्ट में लिख देना कि ऑर्डिनेंस इज इट इज़ प्रोमलगेटेड ओनली टू डील विद द इमरजेंसी सिचुएशंस। ठीक है, देन एग्जीक्यूटिव पावर टू मेक ऑर्डिनेंसेस विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। उससे बाहर वो जा नहीं सकते, जो लेजिस्लेटिव पावर है उसके अकॉर्डिंग ही वो बनाएंगे। फिर एक बढ़िया सा कंक्लूजन लिख देंगे आप, क्रिटिकल से कंक्लूजन लिख देना, क्योंकि ये पूछा तो किसी कंटेक्स्ट में गया था उसका, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑर्डिनेंसेज आ रहे थे। बट डिस्पाइट हैविंग जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी, ऑर्डिनेंस रूट practice in unorthodox manner still exist. For example, Commission for Air Quality Management in NCR and adjoining areas Ordinance 2020 है। देखो आप मतलब वही बात है कि आप एयर पोल्यूशन को दूर करने के लिए भी एक टाइप का ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। ये तो कम से कम आप ये कोई इमरजेंसी, हाँ पब्लिक हेल्थ इज़ अ इमरजेंसी सिचुएशन, लाना भी चाहिए था, बट आप ये आराम से ला सकते थे। आप मेरी बात समझ रहे हैं, इसको आपको ऐसा लाने की ज़रूरत नहीं थी ऑर्डिनेंस लाने की। बट क्योंकि आपका एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के साथ टसल था तो आपने ऑर्डिनेंस लिया है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए अच्छी नहीं है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के लिए ठीक नहीं है। विच डायरेक्टली इंक्लूजेस द लेजिस्लेटिव पावर्स इन दिस सिचुएशन, जुडिशियल एक्टिविज्म इज क्रूशियल। आप जुडिशरी की बात करेंगे, जुडिशरी, क्योंकि जुडिशरी ये ऑर्डिनेंस वाले सिस्टम में ना, जुडिशरी वो बंदा है जो बाहर बैठ के देख रहा होता है। ठीक है, और वही चीज़ों को सही भी कर सकता है। और जुडिशियल एक्टिविज्म इज क्रूशियल टू प्रोटेक्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। So that was all in this discussion. Till then, take care. We shall see you soon. Bye bye. Take care. Jai Hind.